रहे हों तो घर के बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता को कुछ देकर भेजें कि ये तुम वहां जा रहे हो तो तुम्हारे खर्च। माता पिता को तुमसे लेने की चाह नहीं है। माता पिता आपसे बहुत कुछ लेना नहीं चाहते। माता पिता तो केवल इतना चाहते हैं कि मीठी जो वाणी होती है, प्रेम की जो वाणी होती है, बस वो वाणी से आदर सम्मान। अगर हमने प्रेम की वाणी से किसी का आदर करा है, सम्मान करा है, सत्कार करा है तो उसका फल अधिक मात्रा में हमको मिलता है। लंकाधिपति रावण अपने भाई कुबेर के ऊपर आक्रमण कर देता है और कुबेर के ऊपर आक्रमण कर कर उसका पुष्पक विमान भी ले लेता है, उसकी कुबेर की नगरी भी ले लेता है, अलकापुरी भी ले लेता है। उसने कुबेर की अलकापुरी को भी ले लिया और पुष्पक विमान भी ले लिया। अब पुष्पक विमान लेने के बाद, अलकापुरी को लेने के बाद, कुबेर की नगरी को लेने के बाद में लंकाधिपति रावण उस पुष्पक विमान में बैठकर चला और कैलाश मार्ग से जब जा रहा था तो कैलाश मार्ग पर ऊपर से जा ना सका। कैलाश में ऊपर से नहीं जा पाया और जब वो ऊपर से नहीं जा सका लंकाधिपति रावण, तो उसका विमान, उसका पुष्पक विमान रुक गया। जब पुष्पक विमान रुका तो ध्यान गया नंदी पर और नंदी से उसने कहा कि मेरा विमान यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। तो नंदी ने कहा ये जो भूमि है, ये कैलाश का जो धाम है, ये देवाधिदेव महादेव का धाम है, ये भगवान शिव की नगरी है, ये भगवान शंकर का धाम है, इसके ऊपर से विमान नहीं जा सकता। अब रोका लंकाधिपति रावण को, पर रावण का जो अहम था कि मैंने अलकापुरी को अपना बना लिया, मैंने पुष्पक विमान को अपना बना लिया, तो ये कैलाश क्या लगता है। जब गाड़ी तुम्हारी हो गई, बंगला तुम्हारा हो गया, जमीन जायदाद तुम्हारा हो गया, घर में बहू आ गई, बच्चे हो गए, बहू को भी छोरा छोरी हो गए, तुम दादा दादी बन गए, तुम्हारे घर में धन की भी कोई कमी नहीं, सत्ता की भी कोई कमी नहीं, वैभव की भी कोई कमी नहीं। जब तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, वैभव और सत्ता की कोई कमी नहीं है, तो फिर तुम्हारे अंदर भजन की भी कमी नहीं होना चाहिए। उस भजन के बल को हमें बढ़ा लेना। कोई पूर्व का पुण्य करा होता है, कोई पूर्व का दान करा होता है, पुण्य करा होता है, सत्कर्म करा होता है, जिसके कारण आप और हम भगवान का भजन कर पाते हैं, शिवालय तक जा पाते हैं, शिव महापुराण की कथा सुन पाते हैं, भगवान की भक्ति कर पाते हैं। कोई हमारा पूर्व का पुण्य मिलता है जिसके कारणवश हमारे नौकर चाकर होते हैं, गाड़ी बंगला होता है, जमीन जायदाद होती है, सत्ता वैभव होता है। कोई पूर्व का पुण्य होता है जिसके कारण हमारा शरीर भी भगवान पूरा देता है। कोई पूर्व का पुण्य होता है जिसमें हमारी देखने की शक्ति, श्रवण शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति, ये सब भगवान देता है। ये पूर्व का पुण्य है। और जब हमारे पूर्व का पुण्य छिन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब फिर हम जन्म तो लेते हैं अगला, पर उस जन्म में हम श्रेष्ठ नहीं बन पाते। कोई पूर्व की पुण्यता हमें भगवत भजन की ओर लेकर जाती है।
किसी ने प्रश्न किया कि इतने लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, इतने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो हमको लगता है कि ये सब दुखी हैं इसलिए कथा में आते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि ये इनका कोई कष्ट होगा, इनकी कोई रोग होगा, इनकी कोई बीमारी होगी, इनको कोई तकलीफ होगी तो ये कथा में आए हैं। हमारा निवेदन है, जिसने प्रश्न किया, जिसने प्रश्न किया उससे निवेदन है, दुख तो तुमको है कि इतने लोग कथा में कैसे पहुंचे। दुख इनको नहीं है। अगर इनके शरीर में कष्ट होता ना, गाड़ी को 1 किलोमीटर दूर छोड़ा जा रहा है, बोलो सही है कि गलत है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां रोकी जा रही हैं, वहां से पैदल चलकर यहां तक आना। अगर शरीर में रोग होता तो धक्के खाकर कोई पैदल पैदल यहां तक नहीं आता, हॉस्पिटल में पड़ा हो। हेलो मोटो। Treat yourself with cheesy delights. Order irresistibly delightful pizzas. Get 40% off up to ₹80. Order on the Domino's app now. Domino's. अब समझ लेना, तो ना तो ये रोगी हैं, दूसरा अपना पैसा खर्च कर कर, फ्री की बस में नहीं, फ्री की गाड़ी में नहीं, अपना 500-700 रुपए लगाकर, पर्स में रुपया भरकर यहां पहुंचे हैं। मतलब पैसे की भी इनको कमी नहीं है, ये धनपति भी है। तो तुम अपनी बुद्धि से सोचो, ना तो ये बीमार हैं, ना इनको पैसे की कमी है। अब कोई कहे कि ये कोई और चीज से दुखी होंगे, दुखी होते ना तो ये यहां बैठते ही नहीं, किसी अपनों को दुखड़ा सुना रहे होते, यहां बैठकर तो ये कथा सुन रहे। शिव महापुराण की कथा में कभी कोई दुखी व्यक्ति नहीं पहुंचता। जिसको मेरा महादेव हाथ पकड़कर अपना बनाना चाहता है, वही शिव पुराण की कथा में पहुंचता है। दुखी नहीं पहुंचता। दुखी तो वो हैं जो केवल ये विचार करते रहते हैं कि इतनी भीड़ कैसे आ गई, वहां पर क्या हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो 24 घंटे पुष्कर राज की धरा पर भी रहने के बाद भी, पुष्कर राज की भूमि पर भी कथा चल रही है। मेरे ब्रह्मा बाबा, मेरे अटपटेश्वर महादेव, मेरे अजगंधेश्वर महादेव, मेरे पुष्कर बाबा इस कथा को सुन रहे हैं। और उसके बाद भी हम विचार करें कि लोग क्यों जा रहे हैं, काय को जा रहे हैं, तो भी हम जिस भूमि पर रह रहे हैं उस पर रहने के बाद भी अगर हमारी बुद्धि में अगर कुछ थोड़ा भी अगर दुख है, तो समझ लो कि दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति तुम हो। ये तो सब सुखी हैं जो यहाँ कथा के पंडाल में बैठे हैं। ऐसा सुख जीवन में कहाँ मिलेगा? एसी के कमरे में तो सब सुखी रह सकते हैं, कूलर और पंखे में तो सब सुखी रह सकते हैं, डनलप के गद्दे पर बैठकर तो सब सुखी रह सकते हैं, वीआईपी भोजन कर कर तो सब सुखी रह सकते हैं। पर संत का स्वभाव क्या होता है, संत का स्वरूप क्या होता है, एक शिव भक्त होता कैसा है? शंकर के भक्त को देखना जो कावड़ लेकर जाता है, उसके पाँव में वो मोजे पहना कि ना पहना, चप्पल पहना कि ना पहना, जूते पहना कि ना पहना, नंगे पैर चले जा रहा है। पहनी तो ठीक, नहीं पहनी तो ठीक, और पानी भी गिर रहा है। छोटे कपड़ों का आनंद लेते हुए कहीं उसने धोती लपेट रखी है, कहीं उसने कुर्ता पहन रखा है, कहीं उसने कांवड़ ले रखी है, कहीं बोल बम का नारा लगाते 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 चलता चला जा रहा है। धीरे धीरे शिव का गुणगान करता चला जा रहा है। उसको दुख नहीं है, वो प्रसन्न है। अगर बोलो ईमानदारी से, कांवड़ ले जाने वाला अगर दुखी होता तो इतना चलता? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर? ना ना ना। कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप जब सावन की शिवरात्रि पे ऑनलाइन शिव महापुराण के अनुसार शिव जी का अभिषेक कराते हो रात्रि के समय पर, तो अभिषेक वही करते होंगे जिनको तकलीफ आती होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने की शिवरात्रि का रात्रि का जो अभिषेक है, ये मत सोचो कि
वो ही करते होंगे जिनको दुख होगा। एक एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुख के लिए शिव भगवान शंकर का अभिषेक नहीं होता, भगवान को प्राप्त करने के लिए, शिव की दृष्टि पाने के लिए, शंकर की अविरल भक्ति पाने के लिए शंकर का अभिषेक होता है। हाँ, ये जरूर है कि जो करता है उसका कार्य बाबा स्वयं सफल करता है। पहले ऐसा होता था, अब हमें इधर पुष्कर का या राजस्थान का तो नहीं मालूम, पर हमारे मालवा में ऐसा होता था कि दिवाली पे गुजिया, पपड़िया, चकली, खुरमा, मिक्सचर जो भी बनता था उसको थाली में लगा के पड़ोसी के यहाँ या अपने आमने सामने वालों के यहाँ या पहचान वालों के यहाँ देते थे। यहाँ होता था क्या ऐसा? अरे बोलो तो जम के। होता था बस। तो फिर तुम भी हमारे मालवा वाले हो, हम तुम्हारे राजस्थान वाले, ठीक है।